हरे कृष्णा अद्विका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारे सारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाए जल्दी से। हरे कृष्णा अव्यन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रिधिम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आरिशा। जल्दी से आप लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, है ना। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अथर। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आयशा। दीदी जरा मैं मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था तो कोई इसलिए बात मैं नहीं। थोड़ा सा लेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा आयशा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का संस्कार शाला में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू संस्कार शाला। हमेशा की तरह जल्दी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हम हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम कृष्णा। हरे हरे कृष्णा रामा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम कृष्णा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे 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 रामा। राम हरे हरे रामा। राम 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 राम। हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे हरे हरे। हरे हरे रामा। हरे राम हरे राम। हरे राम 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 राम। राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे रामा। हरे राम रामा। राम राम हरे राम हरे कृष्णा फास्ट कीर्तन करेंगे हम सब लोग मिलके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा राम राम हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे। राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम हरे 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 हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा राम राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जल्दी से हम प्रार्थना लेंगे। वसुदैव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जल्दी से इसका हिंदी में अर्थ कौन पढ़ेंगे? जल्दी से अपना हैंड रेस करें। जल्दी से। यस, हरे कृष्णा अद्विका। हरे कृष्णा। जो वासुदेव जी के पुत्र हैं
दिव्य रूपधारी दिव्य रूपधारी कंस एवं चारों का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, किसी को स्मरण है, किसी को याद है? कोई बताना चाहेंगे तो जल्दी से अपना हैंड रेस करें जिनको भी याद है। हरे कृष्णा। अथर्व, आपको याद है? आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। जल्दी से खुद को अनम्यूट करें। किसी को भी नहीं याद हमने क्या किया था? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो याद होगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा पार्ट। हरे कृष्णा। अनुभा, हरे कृष्णा, आप थे लास्ट क्लास में, मुझे याद आ गया। हरे कृष्णा। आपको याद है थोड़ा थोड़ा? दीदी उतने अच्छे से नहीं याद। कोई बात नहीं, आपको जो भी कुछ भी याद है आप हमें बताएं। अ, दीदी हमने यही प्रार्थना की थी। हम्म। और अच्छा, हिंट दे दूं? हाँ नंबर 7 से कुछ रिलेटेड था, 7 से, नंबर 7 से। 7 पीपल। हाँ, राइट राइट राइट, वो सात चिरंजीवियों के बारे में आपने बताया बहुत था। सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। आपको वर्चुअल हाई फाई। हरे कृष्णा अनुभव। यस, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो हमने 7 चिरंजीवीस के बारे में बात करी थी। जल्दी 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 उन सबका नाम रिकैप कर ले। जल्दी से उनका नाम रिकैप करते हैं। आपको जो भी नाम याद है आप सब लोग अपना हैंड रेस करें, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके पास पिक्चर्स भी आ गई, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अभी। यस अव्यन, हरे कृष्णा। हनुमान जी। हनुमान जी, बहुत सुंदर। यस। अनंत एंड अनन्या, आप दोनों एक एक नाम जल्दी से बताएं। दीदी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, बहुत सुंदर। दीदी मैं भी बोलूं? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों को बताना है। आप दोनों ही तो है यहाँ साथ में। दीदी महाबली। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, महाबली। यस। वैदेही, हरे कृष्णा, अपने आप को महा अनम्यूट। दीदी मुझे लगता है इसमें से एक परशुराम जी भी हैं। हाँ, बहुत सुंदर, परशुराम जी। हरे कृष्णा। ये देखिए जो पिक्चर में फरसा हरे लिए खड़े कृष्ण हैं ना दीदी। पीछे बैकग्राउंड में, ये हनुमान जी हैं। यस। हरे, ये सॉरी परशुराम जी हैं, ये आपने परशुराम जी का ना फरसा लिए, परशुराम जी हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, निविन एंड बियान। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। विभीषण। विभीषण जी। विभीषण जी, विभीषण जी, बहुत सुंदर। यस। हरे कृष्णा अरीशा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी हरे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, दीदी बहुत मुझे सुंदर। एक और यस। चीज बतानी हाँ। मुझे एक और चीज बतानी थी। आपने पिछली क्लास में बताया था हम्म। अश्वत्थामा जी के पिता द्रोणाचार्य हैं। हाँ, बहुत सुंदर, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। और हरे कौन कृष्ण। बताना चाहेंगे? हमारे 7 गेम्स कंप्लीट हो गए क्या? नहीं हुए अभी? अभी कंप्लीट नहीं हुए। यस निविन, आपने नहीं बताया। हरे कृष्णा। मैम दीदी मैंने विभीषण बता दिया था। मैंने भी। अच्छा, आप दोनों ने सेम बता दिया। ओके, गुड। हाँ। और किसने नहीं बताया? हरे कृष्णा समृद्धि, आप बताना चाहेंगे, प्रयास करना चाहेंगे? हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। दीदी मैं लास्ट क्लास में थी, लेकिन हम्म। मैं गाड़ी में थी, तो मुझे अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहा था actually। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए आप इमेज को थोड़ी देर और ऑब्जर्व करिए, हो सकता है आपको कोई नया नाम पता चल जाए, है ना? और देखते हैं।
और कौन है हमारे साथ? आप जल्दी से अपना नाम एक बार बता दें हमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, आपका नाम क्या है? दीदी मेरा नाम वैदेही है। अभी मैंने न्यू अच्छा, डिवाइस से ज्वाइन किया था। ओके ओके ओके, मैं आपको रीनेम कर दे रही हूँ। यस, अभी मेरी आपसे बात हुई थी। यस, ओके, हरे कृष्णा वैदेही। और कौन आंसर देना चाहता है? सारे नाम कंप्लीट हो गए कि अभी नहीं हुए? कौन ट्राई करेगा जल्दी से? सारे नाम हो गए? अभी तो इनकम्प्लीट है। यस, अविन। हरे कृष्णा। कृपाचार्य। कृपाचार्य जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब हमारे 7 नेम्स कंप्लीट हो गए। तो एनी गेसेस कि आज मैंने कहा था ना कि हम लोग एक एक करके उन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो आज हम किन के बारे में शुरुआत करने वाले हैं? कोई गेसेस? जल्दी से कोई गेसेस है क्या? यस, आरिशा, आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए। शायद से हनुमान जी। नहीं, बट आप क्लोज है उनसे। यस, अतर्व, आप। दीदी हम्म। कैसे उसकी सात चिरंजीवी हैं। अरे यस, आयशा। परशुराम जी। नहीं, तो अब मैं जल्दी से रिवील कर देती हूँ। ये है आपके सामने लेटर। इस लेटर को देख के तो आप बता ही देंगे। और हम लोग वही वाली क्विज करेंगे कि आपके सामने लेटर होता है, उस लेटर से रिलेटेड आपको एक स्पिरिचुअल वर्ड बताना होता है। वो कोई प्लेस हो सकती है, नेम हो सकती है, कोई भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की चीज हो सकती है ना। बी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके आपको एक एक चीज बतानी है। हरे कृष्णा। यस, आयशा, आपसे स्टार्ट करेंगे ना। आपके साथ कुछ फ्रेंड्स भी बैठे हैं आपके, तो अगर वो भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। हरे कृष्णा। दीदी वो तो ना बहुत छोटे हैं, वो अभी नहीं जानते। ओके, आप ट्राई करिए। हम्म, वी से क्या हो सकता है? जल्दी से। ना दीदी मुझे नहीं आता, मैं इसके पहले क्लास में नहीं थी। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। जल्दी से आप सब लोग हैंड रेस करें जिन्हें पता है, जल्दी से, है ना, ट्राई करें। दीदी मैं यस पिछले आयशा, क्लास में बताएं। नहीं थी। मैं पिछले क्लास में नहीं थी इसलिए मुझे नहीं पता। अरे नहीं, कोई बात नहीं आयशा, इसका तो पिछले क्लास से कोई लिंक ही नहीं है। ये तो हम लोग क्विज पहले भी करते थे ना कि कोई लेटर आता है, उससे रिलेटेड कोई भी स्पिरिचुअल वर्ड हम बोल सकते हैं। सोचिए वी से क्या रिलेटेड हो सकता है, क्या वर्ड हो सकता है वी लेटर से? सोचिए वी से क्या होता है। जल्दी से आप थोड़ी देर सोचिए जब तक मैं हमारे दूसरे फ्रेंड से पूछती हूँ। यस, अनन्या। दीदी मुझे लगता है जिनके बारे में हम लोग पहले बात करने वाले हैं वो विभीषण जी हैं। बहुत सुंदर, वर्चुअल हाई फाई। हरे कृष्णा, आपने गैस एकदम करेक्ट करा है। अब आप जल्दी से एक वी से, अच्छा आपने विभीषण जी तो नाम ही बता दिया, तो उसको मैं कंसिडर कर लेती हूँ, है ना। अब हम अपने किसी और फ्रेंड से कोई वी से स्पिरिचुअल वर्ड पूछते हैं। यस, अब जल्दी से आप बता दें। वामन अवतार। वामन और अवतार, बहुत। 12 अवतार। अरे अरे, एक ही बताना है। लेकिन बहुत सुंदर आंसर है ना, आपके यूनिक आंसर्स होते हैं हमेशा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। यस, रिद्धिम, जल्दी से। दीदी आप सब लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपकी चैट्स भी पढ़ूंगी, है ना। आरिशा ने लिखा है विदुर। विदुर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे महाभारत से। यस, वेद व्यास जी, बहुत सुंदर। जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ना। हरे कृष्णा। यस, समृद्धि। वैष्णवी जी। वैष्णवी जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। जल्दी से खुद को अनम्यूट करें आप। अद्रिका, जल्दी से खुद को अनम्यूट कर लें। जान्या, हरे कृष्णा, जान्या। दीदी विष्णु जी। विष्णु जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। यस,
वैदेही, आपका तो नाम ही वी से होता है, आपको मीनिंग पता है वैदेही का? हाँ दीदी। हरे बस, कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, जल्दी से बताएं हमें। दीदी वैदेही का मतलब सीता जी होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ऐसा क्यों, उनका नाम वैदेही कैसे पड़ा, ये आपको पता है? हाँ दीदी, उनका नाम वैदेही पड़ा क्योंकि वो विदेहराज की पुत्री थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और विदेहराज हमारे जनक जी, और उनको विदेहराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस एरिया पे वो रूल करते थे उसका नाम विदेह था। वैदेही आपने चैट में लिखा है विभीषण जी राधा जी के पिता। विभीषण जी नहीं, राधा जी के पिता। मेरे ख्याल से आप वृषभानु जी लिखना चाह रही है ना? जल्दी से खुद को अनम्यूट करें। वृषभानु जी, बहुत सुंदर। दीदी मैंने विश्वभानु जी लिखा था, लेकिन वो कोई जहाँ बात तक है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। यस। जल्दी से अद्रिका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेस किया है? जल्दी से नहीं, ठीक है, तो अब जल्दी से स्क्रीन पे देखते हैं कुछ आंसर्स। तो दीदी वंदे मातरम। वेंकटेश्वर जी। यस अद्रिका, क्या कह रहे हैं आप? चैट में रश्मि मैम ने लिखा है वाल्मीकि जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेंकटेश्वर, विठल प्रभु जी, विष्णु जी, वैकुंठ धाम, है ना? विश्वनाथ जी, विभीषण जी, विशाखा सखी। विशाखा सखी कौन है? राधा जी की अष्ट सखियों में से एक है विशाखा जी, है ना? उनकी भी हम कथा एक दिन लेंगे, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं उनकी। वराह अवतार, अव्यन ने बताया था। वामन देव जी, वेद, हमारे चार वेद होते हैं ना। फिर वायुदेव, व्रत, व्रत क्या होता है? फास्टिंग। वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता किन्हें कहते हैं? विघ्नहर्ता किन्हें कहते हैं, जल्दी से बताएं। यस, वियान आप बताएं, विघ्नहर्ता किन्हें कहा जाता है? दीदी वैसे भी वज्र भी है, वज्र एक हम्म, वेपन था हाँ इंद्र बहुत जी का। सुंदर। हाँ, वज्र तो वेपन होता है, लेकिन जल्दी से आप बताएं विघ्नहर्ता का क्या मीनिंग होता है, किनको कहा जाता है विघ्नहर्ता? गणपति जी, वो तो जी से आता है, विश्वकर्मा। अच्छा है चलिए, ना? हम लोग किसी पूछे, अद्विका आप ट्राई करना चाहेंगे विघ्नहर्ता का मीनिंग? मीनिंग या उनको किसको कहा जाता है, जल्दी से। हम्म, किसे पता है, जल्दी से खुद को अनम्यूट करें। साई, हरे मैम कृष्ण। गणेश जी। गणेश जी, बहुत सुंदर, जान्या ने उत्तर दिया, गणेश जी को कहते हैं विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता का मीनिंग क्या होता है? हरे कृष्ण। साई, आप बताना चाहेंगे? विघ्नहर्ता का मीनिंग होता है विघ्नों को हरने वाला। विघ्न मीन्स प्रॉब्लम्स को हर लेने वाला, प्रॉब्लम्स को फिनिश कर देने वाला, है ना? हरे कृष्णा। अब जल्दी से, अब हम दीदी विभीषण जी के बारे में जानेंगे। आप लोगों को वो दीदी स्टोरी? यस दीदी हाँ, यस। दीदी आपने उस दिन आपने मेरा शायद से नाम लिखा था, राजा जी के 28 नाम। ओके, राधा जी के 28 नाम। यस दीदी, मैं सुना सकता हूँ। मैं तो भूल गई थी, आज की क्लास के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ और प्लान कर रखा है। अगर अभी हमें एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं आपसे बोलूंगी सुनाने के लिए। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पक्का, रुकिए मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। नहीं तो मेरी मेमोरी में तो मैं भूल ही जाऊंगी, रुक जाइए, मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ। अथर्व आपका, आप राधा जी के 28 नाम सुनाएंगे, ओके। हरे कृष्ण, मैंने नोट डाउन कर लिया, हरे दीदी कृष्ण। वो वी से वासुदेव जी होते हैं, वासुदेव जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, ये तो बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, वासुदेव जी, बहुत सुंदर। दीदी मैं नेम अभी भी से नेम बताना चाहती हूँ। किसके नेम बताना चाहते हैं आप? वृंदावन। वृंदावन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वी से वृंदावन। कितनी सुंदर बात है, देखिए कितनी अच्छी बात आपके मन में आई, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, तो अब देखिए, रामचरितमानस किसने लिखी है? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें।
और कितने कांड होते हैं रामचरितमानस में, वो भी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। आप लिखिए जब तक मैं आपको एक बात बता रही हूँ। रामचरितमानस में सुंदर कांड की आज हम एक उसके पार्ट पे चर्चा करेंगे। सुंदरकांड का एक कथा लेंगे, कुछ उनके दोहे हम पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होता है, आप लोगों को पता तो होगा ही कि जो रावण होता है वो किडनैप करके सीता माता को लेके लंका में चला जाता है। अब राम जी सीता माता की खोज पे निकलते हैं, पूरी वानर सेना उनके साथ आती है। फिर क्या होता है, जब उनको पता नहीं होता सीता माता कहाँ है, तो वो अपनी अंगूठी निशानी में देते हैं हनुमान जी को, और उनको भेजते हैं कि आप जाके उनको दीजिएगा सीता माता को मेरी निशानी के तौर पे। तो अब क्या होता है, रुकिए जल्दी से चार्ट देख लेते हैं। कुछ लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, लोग कुछ लिख रहे हैं तुलसीदास जी। क्या सही आंसर है? सही आंसर है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। ये तो आप सभी को पता है, आप सबने लिखा है 7 कांड होते हैं। रश्मि मैम ने लिखा है चैट में कि 7 कांड होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं। 7 कैंटोज होते हैं हमारे रामचरितमानस में। एक बार जल्दी से हम सब 7 कैंटोज का नाम हम लोग सुन लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। आप लोग अभी हैंड डाउन कर सकते हैं ना। पहला होता है बाल कांड, फिर कौन सा कांड आता है, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है अरण्य कांड, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, फिर आता है किष्किंधा कांड, फिर आता है सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, फिर 7th वाला है उत्तर कांड। तो आज हम सुंदर कांड के कुछ पार्ट्स लेने वाले हैं। तो क्या होता है, जो मैं आपको कथा सुना रही थी, अब हनुमान जी सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं, आप सब तो जानते होंगे हनुमान जी अपना साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे। तो वो ये प्लान करते हैं कि मैं अपने छोटा सा साइज बना के जाऊंगा, लंका में घुसूंगा और सारी चीजों को देख भाप लूंगा कि क्या सब कैसा है, क्या चीजें हैं यहाँ पे, है ना। तो वो क्या होता है, जब जाते हैं तो जो लंकिनी होती है, लंकिनी क्या होती है, वो लंका के द्वार का, जो लंका का गेट होता है उस पर पहरेदार होती है। तो हनुमान जी छोटा सा रूप करके जा रहे होते हैं, तो लंकिनी लेकिन उनको देख के रोक लेती है, कहती अरे आप मेरा भेद नहीं जानते, मैं यहाँ से किसी को भी आने जाने नहीं देती हूँ, ऐसे कोई मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना परमिशन लिए इधर से उस पार नहीं हो पाता है। और आपने खुद को कैसे समझ लिया, मैं तो सबको अपना भोजन बना लेती हूँ, मैं तो सबको ऐसे ही खा जाती हूँ। फिर हनुमान जी क्या करते हैं, एक दे उसको मुष्टि प्रहार मारते हैं, एक जोर से मुक्का लगाते हैं लंकिनी को, और लंकिनी गिर के ढेर हो जाती है। हनुमान जी के सामने थोड़ी टिक पाएगी लंकिनी। तो क्या होता है, आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, किनको, विभीषण जी को, रावण जी को और कुंभकर्ण जी को। तो क्या होता है, उसी के बाद ब्रह्मा जी ने लंकिनी को एक बात बताई होती है। लंकिनी से क्या कहा होता है ब्रह्मा जी ने, कि जब एक बंदर आए और तुम्हें इतनी जोर से मारे कि तुम व्याकुल हो जाओ, एकदम परेशान हो जाओ, तो समझ जाना कि राक्षसों का, राक्षस कुल का संहार होने वाला है, अब राक्षस कुल का एंड नियर आ चुका है ना। तो वो समझ गई, लंकिनी समझ गई। फिर वो कहती है, हे कि मेरे इतने भाग्य हैं, वो धन्यवाद करती है हनुमान जी को कि मैं श्री राम जी के जो आप दूत हैं उनको मैं अपने नेत्रों से अपने जीवन काल में देख पाई, उनको प्रणाम करती हैं, धन्यवाद करती हैं। अब हम आ जाएंगे रामचरितमानस के सुंदर कांड के 4th दोहे पे। अब ये दोहा क्या कह रहा है, हम सुनते हैं जरा। ये लंकिनी कह रही है, जब उनपे मुष्टि प्रहार हुआ और उन्होंने ये बात कही, उसके आगे वो क्या कह रही है, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। इसका मतलब क्या है, लंकिनी कह रही है कि हे तात, तात मतलब प्रेम से कहा जाता है, जैसे डियर कहते हैं, कि स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू में रख दे। जो बैलेंसिंग स्केल होती है, आपने देखा होगा कई जगह पे जो बैलेंसिंग स्केल होती है, एक साइड पे अगर हम स्वर्ग के सुखों को रख दे, मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू के एक पल्ले में रख दे, तो वो सब मिलकर के भी जो दूसरे पल्ले पे रखा हुआ है उस सुख के बराबर नहीं होंगे। दूसरे पल्ले पे क्या रखा है, लव सत्संग, मतलब एक क्षण का सत्संग, एक क्षण के सत्संग के मात्र के भी बराबर क्या नहीं होगा, सुख। किस चीज का सुख, स्वर्ग का सुख इनकम्पेरेबल है, उसका कोई भी मोल ही नहीं है। एक क्षण का, एक मोमेंट का जो सत्संग है वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना आनंद देने वाला है ना।
अब हम आगे इन चौपाइयों को सुनेंगे और फिर इनका अर्थ समझेंगे। हरे कृष्णा। ऑडियो आ रहा है ना आपको? थम्स अप कर दीजिए अगर ऑडियो आ रहा है कोई। ऑडियो आ रहा है? क्या हृदय राखी पातल जा वरन पुकारहि मिताई पद सिंधु नल सितलाई। क्या कह रहे हैं? अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी राम जी को हृदय में रखते हुए हनुमान जी नगर में प्रवेश करते हैं। कौन से नगर में? लंका के नगर में प्रवेश करते हैं। क्या लिखा है? उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रुता मित्रता करने लगती है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतलता में आ जाती है। कह रहे हैं जब हम भगवान श्री राम को अपने मन में रख के कोई काम करते हैं तो जो विष होता है वो अमृत में बन जाता है, जो पॉइजन होता है वो किस में बन जाता है? अमृत में बदल जाता है। जो शत्रुता है वो मित्रता में बन जाती है, यानी कि जो एनिमीज है वो फ्रेंड हो जाते हैं। आगे सुनते हैं। सुमेरु नैनताती राम कृपा करि चितवा जाहि। तिलक रूप धरऊ हनुमान बैठ नगर सुमिर भगवान। तो कहा जा रहा है, अरे हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसके रामचंद्र जी ने एक बार कृपा मात्र से उनको देख लिया हो। जब हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना लेते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं और फिर वो नगर में प्रवेश करने लगते हैं। मंदिर मंदिर की कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दसान मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। कह रहे हैं कि हनुमान जी ने एक एक करके सारे महल की पूरे खोज की। वो जहां जहां तक हर जगह उनको असंख्य योद्धा योद्धा दिखाई दे रहे थे, वॉरियर्स दिखाई दे रहे थे। फिर हनुमान जी रावण के महल में गए। वो बहुत ही विचित्र था और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसका? रावण के महल का। शयन खान मंदिर भिन्न बना। राम तो भरनी ना जाए नव तुलसी का प्रणतः देखि हर्ष कपीरा। तो क्या कह रहे हैं? शयन किए वाली ये जो हमने चौपाई पढ़ी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हनुमान जी जब रावण के महल में गए तो उन्होंने क्या देखा? रावण वहां शयन कर रहा था। रावण वहां आराम कर रहा था, सो रहा था। परंतु लेकिन उस महल में उनको जानकी जी नहीं दिखाई दी, उस महल में सीता जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। फिर दोहा आता है, राम आयुध अंकित ग्रह। इसका क्या अर्थ है? वह महल राम जी के धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। अब क्या हुआ? ये कोई अटपटी सी बात नहीं लग रही आपको? अभी हमने देखा कि लंका के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा सा अलग महल बना है और उस महल में क्या है? श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह से अंकित हो रखा है। वहां पे श्री राम जी का जो धनुष बाण होता है, जो बो एंड एरो होता है, उसका चिन्ह अंकित है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वहां पे तुलसी के भी पौधे हैं। सोचिए, राक्षसों की नगरी और वहां पे हनुमान जी को ये देखने को मिला।
तो रावण जी तो बहुत प्रसन्न हुए। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं हनुमान जी? मन में विचार करने लगते हैं कि लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है। ये सब तर्क वितर्क हनुमान जी अपने मन में कर रहे थे कि उसी समय ही समय विभीषण जागा। उसी समय क्या होता है, विभीषण जी जाग जाते हैं। राम थे सुमिरन की हृदय हर जन की तेहि हटे हो पहचानी होई न कारज हो। और उन्होंने क्या देखा, हनुमान जी ने क्या देखा कि विभीषण जी जब जागते हैं तो वो राम नाम का स्मरण उच्चारण करके उठने लगते हैं। तो जब हनुमान जी ने देखा कि कोई इतने सज्जन पुरुष है, ये देख के तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मन को बहुत हर्ष प्राप्त होता है। तो उन्होंने सोचा मैं इनसे अपना परिचय करता हूँ, और साधु से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलो चल के मैं इनसे अपना परिचय करता हूँ। प्रभु वचन सुनाए विप्र रूप धर के, विप्र रूप क्या होता है, ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी बाहर से पुकारते हैं विभीषण जी को, उनको बुलाते हैं। तो सुनते ही विभीषण जी उठ कर आते हैं और प्रणाम करते हैं उनको, और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी निज कथा सुनाइए, अपनी कथा कहिए, क्या बात है। तुम्हारा क्या होता है, देखिए विभीषण जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप क्या हरि भक्तों में से कोई एक है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, बहुत प्रेम आ रहा है। या फिर आप दीनों से प्रेम करने वाले, दीन बेचारों से प्रेम करने वाले, उन पे कृपा करने वाले, कहीं स्वयं श्री राम जी तो नहीं है जो मुझ पर कृपा करने आ गए, है ना, जो मेरी बिगड़ी बनाने आए, जो मुझे घर बैठे दर्शन देने आ पाए हैं। तो सुनिए, कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तना मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब क्या होता है, हनुमान जी सारे अपने हृदय की बात कह देते हैं और बता देते हैं। उन्हें अपने राम, श्री प्रभु राम जी की कथा सुनाते हैं, उनको सारी बात बताते हैं और अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर देते हैं। और ये सुन के दोनों के रोम रोम उठ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रभु के भक्त हैं। एक दूसरे की बात सुन के दोनों को ही बहुत अत्यंत खुशी होती है। जीभ विचारी तात कहूँ वही जानिया बिहारी त्रिपुल
अब इन लाइन्स को हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए दोनों ही प्रभु के कितने बड़े भक्त है और फिर भी इतने ज्यादा हम्बल है। उनकी बात को अब सुनिए, क्या कह रहे हैं विभीषण जी। क्या कह रहे हैं कि हे पवन सुत हनुमान जी, मैं आपको अपनी बात क्या सुनाऊं। मैं यहाँ पे इस प्रकार रह रहा हूँ कि जैसे दांतों के बीचों में बेचारी एक जीभ रहती है। वो अपनी दशा को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं ऐसे इस राक्षस कुल के बीच में मैं ऐसे रह रहा हूँ, यहाँ पे इतना अत्याचार होता है, मैं ऐसे रह रहा हूँ, मेरी हालत कुछ ऐसी है। और फिर वो पूछते हैं, क्या मुझे अनाथ जानकर क्या प्रभु श्री राम मुझ पे भी, जो सबके नाथ है, क्या वो मुझ पे भी कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज बन। अब मोहि भार बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संग। क्या कह रहे हैं विभीषण जी। देखिए वो प्रभु के कितने बड़े भक्त है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं तामसी हूँ, मेरा ये जो राक्षसी शरीर है ये मुझे तामसी बता रहा है। मेरे कोई साधन नहीं है, कोई प्रभु का नहीं है ना। क्या कहते हैं वो, और ना ही मन में श्री रामचंद्र जी के करण कमल चरण कमल मेरे उनके चरण कमलों का प्रेम ना ही मेरे हृदय में है, ना ही मेरे मन में है। तो लेकिन लेकिन मेरे को एक बात का अब तय हो गया कि देखिए जो क्या लिखा है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि देखिए जो संत होते हैं वो भगवान की कृपा के बिना हमारे जीवन में नहीं आते। जब पर प्रभु कृपा करते हैं, जब हरि कृपा करते हैं, तभी हमारा संत मिलन होता है, तभी हम किसी सज्जन पुरुष से मिलते हैं, है ना, सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं। तो उनको विश्वास हो गया है विभीषण जी को कि अब हनुमान जी, अब मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब आप मुझे मिल गए हैं, तो श्री राम जी भी अवश्य अवश्य मुझ दीनहीन पर कृपा करेंगे और उनसे भी मैं मिल पाऊंगा। रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, ताऊ तुम मोहि दरस हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कर रीति, रही सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन परम कुलीना, चंचल सब ही कातल नाम। ही दिन ताहि मिलै पहाड़। इतनी बड़ी बात हो जाती है, हनुमान जी कहते हैं, क्या कह रहे, अरे भला आप क्या कह रहे हैं, मैं तो खुद बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो खुद एक चंचल वानर हूँ, मेरा तो खुद ही कोई कुल नहीं है, मैं तो कुलहीन हूँ। मैं तो हर प्रकार से नीच हूँ। देखिए प्रभु ने मुझ पर कृपा कर दी, मुझ जैसे बंदरों पर, मुझ जैसे वानरों पर कृपा कर दी। लोग तो अगर बंदरों का नाम ले लेते हैं तो उस दिन भोजन नहीं मिलता है, और मुझ जैसे पे भगवान ने कृपा करी, तो आप क्या कह रहे हैं। सुनो मोहु पर रघुबीर, रे बिलो जननी। हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोच के कह के कि मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने कृपा कर दी है, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, फिर हनुमान जी विभीषण जी से और थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं और उनसे क्या पूछते हैं, सीता जी का पता पूछते हैं, और वो उनको बताते हैं, है ना। अभी हमारे पास समय थोड़ा शेष बचा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं अथर्व से राधा जी के 28 नाम भी सुनूंगी, है ना। और हमें देखना चाहिए, हमें वार्तालाप से क्या पता चला कि कितने बड़े भक्त होने के बाद भी कितने उनका हृदय सरल है, कितना पावन हृदय है सबका, कितने हम्बल है, कोई भी तरह का अभिमान नहीं है, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं ना। जल्दी से अब हम प्रार्थना ले लेते हैं।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश